शोभना की ननद मालिनी का स्वभाव बहुत खड़ूस था। वो ऐसे चिल्लाती थी मानो अभी लड़ पड़ेगी, और मालिनी अपने मायके जाए और बिना लड़ाई किए ही वापस आ जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। अभी भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। मालिनी अपने मायके रहने आई हुई थी। क्या हुआ बिट्टू बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मम्मी, मुझे मुस्कान ने साइकिल से धक्का दे दिया। क्या? मुस्कान ने तुम्हें साइकिल से गिरा दिया? माँ, देख रही हो ना, 2-4 दिन के लिए मायके रहने आओ तो तुम सबको बोझ लगने लगती हूँ। मैं आज ही दिल्ली वापस जा रही हूँ, देख लेना, अब मैं इलाहाबाद कभी नहीं आऊंगी। ये शोभना भाभी क्या समझती हैं? बिट्टू के पास साइकिल की कमी है? ऐसी सैकड़ों महंगी से महंगी साइकिल की बिट्टू के पापा लाइन लगा देंगे। शोभना, इधर आना, जरा मुस्कान को थोड़ा हाथ में लेना सीखो। तुम्हारी वजह से बिट्टू गिर गया। समझ नहीं आता ये शैतान लड़की अपनी चीजों को किसी को हाथ क्यों नहीं लगाने देती। माँ, कुछ फायदा नहीं है कहने का, बेटी आखिर अपनी माँ पर ही तो जाएगी। शोभना भाभी भी तो हमारे आते ही अपने ड्रेसिंग टेबल की अलमारी को ताला लगा देती हैं कि कहीं मैं मेकअप का सामान यूज ना कर लूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मालिनी दीदी। मैं ड्रेसिंग की अलमारी को इसलिए ताला लगाती हूँ क्योंकि मुस्कान की आदत है, वो बार बार लिपस्टिक और मेकअप का सामान छेड़ती है। शोभना, इस बात का ध्यान रहे, जब तक मेरी बेटी मालिनी इस घर में है तुम किसी भी चीज को ताला नहीं लगा कर रखोगी। अपने मायके में तो तूने कुछ देखा नहीं, गरीबी में पली बढ़ी तू। यहाँ आकर तुझे खुला घर मिल गया तो तेरे पर निकल आए हैं। छोड़ो ना माँ, वैसे आज मेरा गट्टे की सब्जी और गरम गरम पराठे खाने का बहुत ही मन कर रहा है। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शोभना, रसोई में जाओ और गट्टे की सब्जी और पराठे तैयार करो। पर माँ जी, दोपहर का खाना तो तैयार हो चुका है। मैंने आलू मटर की सब्जी और भिंडी तैयार कर दी है। वो मालिनी दीदी कह रही थी ना कि बिट्टू को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आज वही बना दी थी। मम्मी, मुझे पनीर का पराठा खाना है, भिंडी की सब्जी का मन नहीं है। कोई बात नहीं माँ, मैं वही खा लूंगी जो भाभी ने बनाया है। आ बिट्टू, मैं तुझे पनीर का पराठा बना कर देती हूँ। अरे पागल है क्या, चुपचाप बैठी रह, तेरी पसंद का ही खाना तैयार होगा। शोभना, रसोई में जाओ और जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। और मेरे प्यारे बिट्टू के लिए पनीर का पराठा भी बनाना है। मेरा बिट्टू बेटा, तू पनीर का पराठा खाएगा ना? शोभना पहले एक बार खाना तैयार करके निपट चुकी थी, पर आखिर उसकी सास का ऑर्डर था कि उसकी ननद के लिए उसकी पसंद का खाना बनाना है। पहले तो कोई बोला नहीं, एंड मौके पर जब खाना तैयार हो गया तो मालिनी अपनी हरकत दिखाने से बाज नहीं आई। ऐसे ही एक शाम, माँ ये देखो, मैं बिट्टू के लिए ये 4 जोड़ी नए कपड़े खरीद लाई हूँ। एक सुबह पहन लेगा, एक शाम को, बाकी ये बोल रहा है हर फोटो में अलग कपड़े पहने का। तो और क्या, मेरा नाती अपने जन्मदिन पर सबसे स्मार्ट लगेगा। सुमित का फोन आया था, सारे इंतजाम हो गए हैं। 50,000 का स्पेशल केक ऑर्डर किया है सुमित ने बिट्टू के जन्मदिन के लिए। बुआ जी, मेरे लिए क्या लाए हो? क्यों, तू मेरे बिट्टू को धक्का दे और मैं तेरे लिए उपहार लाऊं? चल जा यहाँ से। अभी मालिनी मुस्कान को डांट ही रही थी कि मोहित आ जाता है। क्या हुआ दीदी, बड़ी आवाजें आ रही हैं? अरे मोहित, आ गया तू? मुस्कान बेटा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। पर मम्मी, ये चॉकलेट तो... कोई बात नहीं बिट्टू बेटा, मुस्कान भी तो तुम्हारी बहन है। मम्मी, बुआ जी को एकदम क्या हो गया? अभी डांट रही थी और जैसे ही पापा आए तो चॉकलेट दे दी। कोई बात नहीं मुस्कान, जाओ तुम अपने कमरे में जाकर खेलो। बिट्टू के जन्मदिन की तैयारियां कैसी चल रही हैं? तेरे जीजा जी तो जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। पूरे 50,000 का केक ऑर्डर किया है बिट्टू के जन्मदिन के लिए। हर कोई देखता रह जाएगा। चलो बढ़िया है, फिर तो केक देखने वाला होगा। मोहित कमरे में चला जाता है। मालिनी अपनी माँ से कहती है, माँ मैं सोच रही हूँ शोभना भाभी के मायके वालों को ना ही बुलाएं तो ज्यादा अच्छा है। फटीचर सी हालत में वो लोग रहते हैं, हमारे स्टैंडर्ड के तो है नहीं वो लोग। और तुम जानती हो मेरे ससुराल वाले दिल्ली के हैं, वो लोग कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। भाभी के ससुराल वाले उनसे मिलेंगे तो मेरा ही अपमान होगा। क्या करें, हमारी ही किस्मत फूटी थी जो मोहित ने शोभना से लव मैरिज की थी, नहीं तो हम तो बड़े घराने की बहू लेकर। शोभना रसोई में खड़ी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं पर वो चुप रहती है। कुछ दिनों बाद मालिनी दिल्ली वापस चली जाती है। बिट्टू का जन्मदिन आ गया था। आज सब बिट्टू के जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। ये देखो माँ, सुमित ने बिट्टू के जन्मदिन पर मुझे ये 1 लाख की साड़ी खरीद कर दी है। वैसे शोभना, तुम क्या पहन रही हो? दीदी, ये साड़ी माँ ने दिवाली पर भिजवाई थी तो यही पहन रही हूँ। तुम ये साड़ी पहनोगी? ये साड़ी तो ऐसा लग रहा है किसी सस्ती सी दुकान से खरीदी हुई है। मुश्किल से 1000-1200 की साड़ी दिखाई पड़ती है। वैसे कुछ भी कहो, आपकी माँ जी को शॉपिंग करनी नहीं आती। मालिनी तो इसी फिराक में रहती थी कि वो शोभना को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने न दे।
इसलिए वो बार बार शोभना को उसके गरीब घर से आए होने का ताना दे रही थी। माँ, शाम के फंक्शन के लिए सुमित ने दिल्ली का सबसे महंगा 7 स्टार होटल बुक किया है। मालिनी, तुमने अपना 1 पीस गाउन अपने मायके वालों को नहीं दिखाया जो मैंने तुम्हें लेकर दिया है। माँ, वो हरे रंग का गाउन जो मैं आपको दिखा रही थी, मम्मी जी ने मुझे पिछले हफ्ते ही उपहार में दिया है। पूरे 40,000 का है। बहुत सुंदर गाउन है। सब लोग शाम को होने वाली बिट्टू के बर्थडे की पार्टी को लेकर तैयारियों में लगे हुए थे। तभी सुमित घबराता हुआ आया। अब क्या करेंगे, कैसे होगा? क्या हुआ, कुछ तो बोलो। मालिनी, बिट्टू का बर्थडे केक जिस गाड़ी में आ रहा था ना, न जाने वो गाड़ी किसी पत्थर से टकरा गई और पलट गई। किसी को कोई चोट तो नहीं पहुंची, पर गाड़ी में रखा केक बॉक्स सड़क पर गिर गया और सारा केक बर्बाद हो गया। कंपनी वाले अगले 2 घंटे में केक नहीं बना पाएंगे। मैंने तो सबको बोल दिया कि बिट्टू के जन्मदिन पर 50,000 का एक बड़ा केक तैयार करवा रहे हैं। लोग तो बातें बनाएंगे। शांत हो जाओ दीदी, कुछ ना कुछ तो उपाय मिल ही जाएगा। हाँ मालिनी, रोना बंद करो, अभी पार्टी शुरू होने में वक्त है। दीदी, अगर मैं इसमें आपकी कुछ सहायता करूं? तुम क्या सहायता करोगी भाभी? तुमने तो आज तक 50,000 या 2,000 का केक भी नहीं देखा होगा। माँ, ये मालिनी दीदी का हर वक्त शोभना को गरीबी का ताना। अभी गुस्से में मत आ मोहित, तेरी बहन की ससुराल है, अच्छा नहीं लगता, बात बढ़ेगी। दीदी, एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो, आपको मैं नाराजगी का मौका नहीं दूंगी। शोभना सुमित को अपना आइडिया बताती है। अरे शोभना, इतना ढेर सारा सामान क्यों मंगवा रही है? इतना दूध, शक्कर, ड्राई फ्रूट, मावा, ये सब क्या कर रही हो? कहीं तुम मेरी बेटी की ससुराल में हमारी नाक ना कटवा दो। सुमित, तुम क्या कर रहे हो? शोभना भाभी के बारे में तुम नहीं जानते, वो गरीब घर से आई है, उन्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, वो हमारा स्टैंडर्ड नहीं जानती। आखिर तुम करना क्या चाहती हो शोभना? मैं जानती हूँ तुम मेरे से जलती हो, तुम मेरे से बदला ले रही हो। तुम अब इन सब चीजों से क्या बनाओगी? तभी शोभना के मायके वाले भी बिट्टू के जन्मदिन के लिए पहुंच जाते हैं। मैंने तो इनको न्योता नहीं दिया था, फिर शोभना के मायके वालों को जन्मदिन पर किसने बुलाया? अच्छा हुआ माँ, आप समय पर आ गई। आपने जैसे जैसे फोन पर मुझे बताया था, मैंने उतना ही सामान मंगवा लिया है। ठीक है शोभना बेटी, अब जो ये बड़ा गैस चूल्हा मंगवाया है वो जला लेते हैं। दीदी, आप परेशान मत होइए, माँ को मिल्क केक बनाने की बहुत प्रैक्टिस है। माँ बचपन में हमारे जन्मदिन पर हमेशा मिल्क केक बनाती थी। शोभना अपनी मम्मी के साथ मिलकर अगले 2 घंटों में एक बड़ा और बहुत ही सुंदर ड्राई फ्रूट से भरा मिल्क केक तैयार करती है। ये देखकर मालिनी और घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। मालिनी दीदी, एक बार ये मीठा चक्कर बताना ठीक डला है? माँ, मिल्क केक सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। बिट्टू की बर्थडे पार्टी में बिट्टू वही मिल्क केक अपने हाथों से काटता है। पार्टी में आए मेहमान जब उस मिल्क केक को खाते हैं, भाई वाह, इतना स्वादिष्ट मिल्क केक तो मैंने कभी नहीं खाया है। सुमित ने तो पुराने दिनों की याद दिला दी भाई है। थैंक यू शोभना, तुमने आज जो भी कुछ किया, और आंटी जी आपने सचमुच केक बहुत ही टेस्टी बनाया। थैंक यू। इसमें थैंक यू किस लिए बेटा? मेरे लिए जैसे शोभना वैसे ही तुम हो। मालिनी, तुम्हारी भाभी और उनकी माताजी तो बहुत ही हुनर वाली हैं। माँ जी, आखिर भाभी किसकी है? और फिर सब खुशी खुशी बिट्टू का जन्मदिन मनाते हैं। उस दिन से मालिनी और उसकी माँ शोभना के साथ अपने व्यवहार में बदलाव ले आती हैं। संपन्न कर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।